हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो सभी बच्चे आज के लाइव क्लास में बच्चों आप लोग जुड़ जाइए। बहुत ही आज अगर हम बात करें, कल आप लोगों का फर्स्ट माइनर टेस्ट है और कल वाले फर्स्ट माइनर टेस्ट को बच्चों आपको बहुत अच्छे से देना है। सिलेबस क्या क्या आपका आने वाला है, जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, जितने भी रिएजेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वो सारे रिएजेंट बच्चों आप लोगों के टेस्ट में आने वाले हैं। आज हम यहां पर मॉड्यूल से रिलेटेड भी कहानी को स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे बच्चों, और अगर आपको मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो वो भी आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा सा जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का हमारा पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहां पर समाप्त करेंगे और उसके बाद बच्चों हम यहां पर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो नकुल, पलक, दीपक, नूर, अमन, इशिता, सब लोग अपने मॉड्यूल के बारे में बात कर लें। अमन, नूर, सहराज, ऋषिकेश, सारे स्टूडेंट जो हमारे बच्चों, टेस्ट के बारे में वैसे तो आप लोगों को पता होगा टेस्ट कैसे क्या होने वाला है, फिर भी टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। आपका जो टेस्ट टाइमिंग है, कल आपका माइनर टेस्ट 1 है, ये माइनर टेस्ट 1 आप लोगों का रहेगा। 3 घंटे का टाइमिंग बच्चों इसमें आपका रहने वाला है। जैसा नीट में पेपर रहता है, जैसा नीट में पेपर रहता है एग्जैक्टली वैसा का वैसा पेपर यहां पर होने वाला है बच्चों आप लोगों का। तो 3 घंटे का पेपर रहेगा। जब भी आप टेस्ट के लिए लॉगिन करेंगे, ताकि कल आपके टेस्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो टेस्ट का टाइमिंग जो भी वहां पर डिसाइड हुआ है, आप देखो वहां पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा, टुमारो माइनर टेस्ट ऑनलाइन अचीवर बैच। कोई भी 3 घंटे का टाइमिंग, किसी भी 3 घंटे में आप जो है एक टाइमिंग हमने डिसाइड करा, उस टाइमिंग के बीच में बच्चों आप कभी भी 3 घंटे में लॉगिन करके अपने टेस्ट को दे सकते हैं। और जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही, जितनी भी चीजें आप तक आज तक आप लोगों को पढ़ा दी गई है, वो सारी चीजें बच्चों आप लोगों को अच्छे से टेस्ट देना है बच्चों। और 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। दूसरा, जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, पीडीएफ फॉर्म में भी बच्चों ये अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे टेस्ट का प्रिंट आउट निकालकर उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ 1 2 3 4 क्विजेस मैंने अपलोड करी है। 4 क्विजेस मैंने अपलोड करी है। उन 4 क्विजेस को भी आप 4 में से आईयूपीएससी वाले क्विजेस को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी हम वो बातें डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने, जो भी रह गया है मॉड्यूल का थोड़ा बहुत पोर्शन, वो सारा हम यहां पर समाप्त करेंगे और उसके बाद आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का किस तरह का प्लानिंग रहेगा, कैसा क्या रहेगा, पहले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा कि कैसे कैसे हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और कैसे कैसे चीजों को पढ़ने वाले हैं। वो सारी बातें बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये टेस्ट के बारे में बच्चों आप लोगों को पता लग ही गया होगा। कल का टेस्ट का टाइमिंग है, माइनर टेस्ट 1 है, 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। टोटल 45 क्वेश्चन बच्चों आपके फिजिक्स के रहेंगे, 45 क्वेश्चन बच्चों आपके केमिस्ट्री के रहेंगे और 90 क्वेश्चन बच्चों आपके बायो के रहेंगे। तो ये पेपर बच्चों आप लोगों का होने वाला है 90 क्वेश्चन बायो का। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइमिंग मिलेंगे, वो 3 घंटे का टाइमिंग आपको मिल जाएगा। चलिए, क्विजेज मैंने बोल दिया है, अभी मिल जाएगी आपको, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा ऐप के अंदर कुछ थोड़ा सा इश्यू आप लोगों को
फेस करना पड़ रहा होगा, तो वो अगले कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यस, मंडे को आपकी टेस्ट के बाद की छुट्टी है, तो मंडे वाला आपका कोई क्लास नहीं है। मंडे आप लोग अपने टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, और वापस से ट्यूसडे से हम धुआं क्लास को स्टार्ट करेंगे और चीजों को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे थे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल नंबर 3 का डिस्कशन हम कर लेंगे। तो करें स्टार्ट बच्चों आप लोग, चलिएगा। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम। जब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए रहते थे, जब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए रहते थे, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर से कहानी को डिसाइड कर लेते थे कि जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होता था उसे मेन फंक्शनल ग्रुप मानकर बाकी को ब्रांचेस के फॉर्म में लिख देते थे। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें यहां सीएल दिया रहे, यहां सीएल दिया रहे और यहां पर मान लीजिए सीएल दिया रहे, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ओनली ब्रांचेस आ जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक डाउट है जो यहां पर आपको कहानी को समझने में बहुत शानदार प्रयास करेगा। ये डाउट बना रहता है। मान लीजिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक सीएल लगा दिया, एक बीआर लगा दिया और यहां पर बच्चों आपने एक NO2 ग्रुप लगा दिया, या फिर यहां पर आपने एक बीआर लगा दिया, एक सीएल लगा दिया, यहां पर बीआर लगा दिया, यहां पर सीएल लगा दिया। इसकी नंबरिंग के बारे में हम बात करेंगे। देखो जिसका भी क्लास में आज पहला दिन है, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर आज आपका पहला दिन है तो ये लेक्चर तो आप अटेंड ही ना करें, बिल्कुल आप फर्स्ट लेक्चर से कहानी को देखेंगे। अब मैं बाद में बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पर सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं। जब सारे ब्रांचेस गिवन होंगे तो आपका प्रयास रहेगा हर ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे बच्चों आपने यहां से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, इनको तो 1 2 मिल गया, अगली ब्रांच को 5 मिला। बट अगर आपने यहां से नंबरिंग करी तो यहां पर बच्चों एक फायदा क्या हो गया, 1 2 4, हर ब्रांच को बच्चों मैंने लोएस्ट नंबर देने का प्रयास करा। क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो सब ब्रांचेस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहां से नंबरिंग हम कर लेंगे ताकि हर ब्रांच को बच्चों लोएस्ट नंबर मिल जाएगा, 1 2 और 4, ये लोएस्ट नंबर आपको मिल गया। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। अगर आपने नंबरिंग ऐसे करी 5 6, तो इस ब्रांच को भी 1 नंबर मिला और दूसरे ब्रांच को भी 4 नंबर मिला, इस ब्रांच को भी 4 मिला, इसको भी 4 मिला। और अगर आपने यहां से नंबरिंग कर ली 4 5 6, तो आप यहां पर देखिए दोनों तरफ से, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, तो ये वाला नंबरिंग गलत होगा और ये वाला नंबरिंग आपका राइट होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम अगर सेम आ जाता है, नंबरिंग करने पर नाम सेम आ जाता है, पोजीशन सेम आ जाती है, तो आप अल्फाबेट से नंबरिंग करेंगे। अगर ऐसे रैंडम ब्रांचेस आप लोगों को दिख जाती कहीं भी एरोमेटिक रिंग में, अगर रैंडम ब्रांचेस दिख जाती, तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है, इसको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हर ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल जाए और उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे एक अगला क्वेश्चन, अगर आपको यह समझ में आया तो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी पापी जो हमें यहां पर देख रहे हैं। यहां पर मान लीजिए मैंने सीएल लगा दिया, यहां NO2 लगा दिया और यहां पर सीएल लगा दिया। अब बताइए जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, क्योंकि आज यूं समझिए आज की कहानी की अगर हम बात करें तो आज की कहानी में सिर्फ डिस्कशन टाइप का टॉपिक चल रहा है, यूं समझिए कोई नया टॉपिक मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए 1 2 3 4 ब्रांच का नंबर 1 है और 3 4 है। बट अगर बच्चों मैं नाइट्रो से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4, तो भाई साहब एक ब्रांच का नंबर 1 है, एक ब्रांच का नंबर 2 है, एक ब्रांच का नंबर 4 है, और 1 2 3 4 5 तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि हर एक ब्रांच को बच्चों आप लोएस्ट नंबर दे दें।
तो इस तरह से आप यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम बात करें कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे करते थे, लास्ट क्लास में हमने मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, उन्हीं मेजर क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे। अब भाई यहां पर हम अगली बात करते हैं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड तो हो गया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा डिराइव्ड नेम का। प्रैक्टिस सेक्शन में आपको बच्चों एक क्वेश्चन मिलने वाला है जिसका नाम है डिराइव्ड नेम। तो डिराइव्ड नेम इस क्वेश्चन का कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरे पोर्शन को आप लिखते हैं कार्बिनॉल। और भी अगर कोई कॉमन नाम हमारे एग्जाम में कहीं पर भी दिखेंगे, हमें कहीं पर भी अगर आप दिखेंगे तो आप उसके नाम इस तरह से लिख देंगे। कोई भी दिखेंगे, जैसे कोई कॉमन नाम आने वाला है आगे 4 लेक्चर के बाद आपको परेशान करेगा, तो वो मैं 4 लेक्चर पहले से ही आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा ताकि इन दोनों आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों इसको आप डिराइव नेम के फॉर्म में कार्बिनॉल लिखेंगे। अब मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए इस तरह का, और आपसे बोला जाए कि इसका डिराइव नेम लिखिए, तो इस वाले पार्ट को आप क्या लिखेंगे, कार्बिनॉल, और यहां पर इसको मिथाइल लिख देंगे, तो इस भाई का नाम होगा मिथाइल कार्बिनॉल। बच्चों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, व्हाट विल बी द करेक्ट डिराइव नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिराइव नेम आपको पूछ लिया गया कि क्या होगा। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर इस वाले पार्ट को आप कार्बिनॉल के नाम से जानेंगे, इसे आप कार्बिनॉल बोलेंगे, और यहां पर ये मिथाइल है तो इसे आप नाम दे देंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, तो यहां पर ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल लिख दिया जाएगा क्योंकि इस वाले पार्ट को कार्बिनॉल बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेगा, सेक्शन में आपको मिलेगा कि कार्बिनॉल क्या होता है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। आज वो चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आईयूपीएससी नहीं है, और उसके अलावा कुछ डिफरेंट बातें हैं जो मैं आपको यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि कल के पेपर में अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको दिक्कत ना आए। एक बच्चों मैंने यहां पर ROR को ईथर बोलते हैं, और अगर साइक्लिक फॉर्म में ईथर आ जाए इस तरह से तो इसे इपॉक्सी बोला जाता है। ROR को ईथर बोलते हैं, और अगर साइक्लिक फॉर्म में ईथर आ जाए तो इसे इपॉक्सी बोला जाता है। तो इपॉक्सी जब इसे बोला जाता है और इसे ईथर बोला जाता है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख देंगे, एक पार्ट को अल्केन लिख देंगे और दूसरे वाले पार्ट को, पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरे वाले पार्ट को एल्कॉक्सी लिख देंगे। तो यहां पर नाम लिख दिया जाएगा एल्कॉक्सी अल्केन। किसी भी एक साइड जिधर करीना का नंबर ज्यादा है उसको पीसीसी मान के अल्केन लिख दें, या किसी भी एक साइड जिधर आप देखेंगे, किसी भी एक साइड अगर आप जिसे देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जिधर भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं उसको आप पीसीसी मान लेंगे। मगर एक चीज ध्यान रखना, ईथर ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच और उसे एल्कॉक्सी लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर यह फोटो आपका दे दिया गया और आपसे बोला गया कि साहब इसका आईयूपीएससी नाम लिखें, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ईथर ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच के फॉर्म में बच्चों इसको यहां पर अगर हम बात करें मेथॉक्सी बोला जाएगा और इसका नाम आ जाएगा 1-मेथॉक्सी इथेन। इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। अब यहां पर इथाइल आ जाए तो 1-इथॉक्सी इथेन। तो यहां पर इस तरह से बच्चों आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपका ऐसा आ जाए, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, इसका अगर आईयूपीएससी नाम दे दिया जाए तो आपका फेफड़ा बोलेगा कि किसको पीसीसी माने। उसको मान लो भैया जिस जहां पर मल्टीपल बॉन्ड डॉन वगैरह हो, कहीं नहीं जुड़े हैं, तो उसको मान लो जिधर नंबर ऑफ कार्बन हो, इसको तो बच्चों पीसीसी मान लेंगे और यहां पर इसको एज अ साइड ब्रांच लिख देंगे। और साइड ब्रांच के फॉर्म में इथाइल ऑक्सी, अल्कोक्सी के फॉर्म में इथॉक्सी लिख दिया जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों 1-इथॉक्सी प्रोपेन।
तो यहां पर नाम आ जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। 1 इथॉक्सी प्रोपेन के फॉर्म में बच्चों इसका नाम आ जाएगा, इसे 1 इथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, इसे 1 मिथॉक्सी इथेन बोलेंगे। क्या इथेन वाला ये वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर है? ओके बच्चों, अगर साइक्लिक फॉर्म में ईथर आ जाता है, साइक्लिक फॉर्म में ईथर को बच्चों इपॉक्सी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाला फोटो आपको दे दिया और इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आप इसे लिख देंगे इपॉक्सी 1 और 2 पोजीशन पर अटैच है, तो इसको नाम लिख दिया जाएगा 1,2 इपॉक्सी। इसका नाम लिख दिया जाएगा 1,2 इपॉक्सी इथेन। अगर भाई साहब यही क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया जाए OCH और यहां पर CS2 CS3 दे दिया जाए, तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जब आप नंबरिंग करेंगे यहां पर 1 2 3 4, तो ध्यान से देखकर बताओ इपॉक्सी 1 2 पर जुड़ा है या 2 3 पर जुड़ा है? सर 1 2 पर जुड़ा है, तो इसका नाम आ जाएगा 1 2 इपॉक्सी। टोटल करीना यहां पर 4 है, तो इसे ब्यूटेन बोलेंगे। बट अगर पापियों यही क्वेश्चन में इपॉक्सी इस तरह से अटैच हो जाता, इस वाले फॉर्मेट में अटैच हो जाता, तो फिर आपको नाम यहां पर क्या लिखना पड़ता? सभी पापी यहां पर बताएंगे 1 2 3 4। बताइए इपॉक्सी 1 2 पर जुड़ा है या फिर 2 3 पर जुड़ा है? फटाफट देखकर बताइएगा बच्चों, यहां पर 2 3 पर जुड़ा है, तो इसे बोला जाएगा 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ईथर वाली नेमिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी बचा हुआ है चुटर पुटर जो भी बचा हुआ है आज उसको हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल आइसोमर्स होगा। बहुत ही शानदार 3D और 2D की बातें हम यहां पर कर रहे होंगे और बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आता है वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट कहानी के बारे में अगर हम बात करें, एक बार एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन आया, होमोलोगस। अब बच्चों होमोलोगस बहुत सारे स्टूडेंट की अगर हम बात करें, होमोलोगस 10th क्लास का टॉपिक है, तो हमने बेसिक्स उठाए थे, यहां 11th क्लास के बेसिक्स उठाए थे, फिर भी होमोलोगस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। होमोलोगस होने के लिए पहला कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम रहना चाहिए। मतलब एल्कोहल का होमोलोगस एल्कोहल होगा, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड होगा, कीटोन का कीटोन होगा, ईथर का ईथर होगा, एसिड का एसिड होगा, ईस्टर का ईस्टर होगा। होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। अब साहब यहां पर जैसे मैंने मान लीजिए यहां लिख दिया CH3OH। अब अगर इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो एक करीना और ऐड में हम यहां पर कर देंगे, इसका नेक्स्ट बनाना है एक और करीना हम यहां पर ऐड कर देंगे और इस तरह से आप इसके होमोलोगस बना सकते हैं। जैसे यहां पर बच्चों CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां CH3 है, यहां CH2 है, यहां CH2 है। बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो और वो क्लियर हो जाए, उसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां से यहां आने पर आप देख रहे हैं CH2 का डिफरेंस आ रहा है, अगेन यहां से यहां आने पर आप देख रहे हैं CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो बताइए अल्कोहल के फर्स्ट होमोलोगस में कितने कार्बन है? 1, सेकंड में कितने हैं? 2, थर्ड में कितने हैं? 3। तो अगर कोई आपसे पूछे होमोलोगस की अगर हम बात करें, होमोलोगस की अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करें, वो कहानी इतनी सी है कि यहां से यहां जाने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से यहां जाने पर आप देखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताइए बच्चों यहां पर अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और दूसरी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि होमोलोगस के लिए कमेंट की जाएगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाए उसके ऊपर मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं। बताइए पहला स्टेटमेंट आ गया, होमोलोगस सीरीज के मेंबर के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। तो बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सक्सेसिव होमोलोगस में, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक होमोलोगस में CH2 का डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। और सीरीज में मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है। बच्चों फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के होमोलोगस है या नहीं है? बिल्कुल है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है और दोनों में सीरीज में मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस है।
तो यहां पर मल्टीपल ऑफ CH2 का अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप उसे होमोलोगस बोलेंगे। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि रिएक्शन है सेम हो जाती है। इसी तरह से यहां जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। जैसे आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको एल्डिहाइड से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ये फॉर्मएल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड, एंड थर्ड यहां पर मैंने लिख दिया प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो बच्चों यहां पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मैंने यहां पर लिख दिया है, तो यहां पर ये एसिटल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये प्रोपियोन एल्डिहाइड ग्रुप है। फटाफट देखकर बताइए क्या यहां से यहां जाने पर CH2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां से यहां जाने पर अगेन CH2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां बेंजीन रिंग नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसे एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। फटाफट से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन हैं? 1। सेकंड मेंबर में कितने हैं? 2। थर्ड मेंबर में कितने हैं? 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेटिक एल्डिहाइड के थर्ड होमोलोगस में कितनी करीना होगी? 3 करीना हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रह जाएगी, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। इस तरह से आप होमोलोगस के बारे में बात कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो एक चीज ध्यान रखिए, प्राइमरी अमाइन का होमोलोगस प्राइमरी अमाइन ही होगा, सेकेंडरी अमाइन का होमोलोगस सेकेंडरी अमाइन ही होगा। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है। तो यहां पर आप देखकर बताइए क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में होमोलोगस 1 डिग्री अमाइन का कौन होगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री का कौन होगा? 2 डिग्री। 3 डिग्री अमाइन का कौन होगा? 3 डिग्री। तो यहां पर अमाइन के केस में ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी का होमोलोगस प्राइमरी, सेकेंडरी का सेकेंडरी, टर्सरी का टर्सरी, बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और होमोलोगस में बच्चों फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। पापी मन बोलेगा, आपका फेफड़ा बोलेगा सर ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग हो गया? बच्चों आगे जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे 1 डिग्री अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है मगर 2 डिग्री अमाइन नहीं देता, मतलब रिएक्शन करने का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। और अगर रिएक्शन करने का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो गई है तो भैया फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो गया है। तो चलिएगा यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कहानी आती है बच्चों, एक आते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड और एक आते हैं स्पाइरो कंपाउंड। बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये 2 रिंग है, अगर ये दोनों रिंग एक दूसरे के करीब आकर और अगर 2 कार्बन से कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। जब 2 रिंग आपस में 2 कार्बन से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? बाईसाइक्लो। जैसे बच्चों ये साइक्लिक रिंग है और ये भी साइक्लिक रिंग है, अगर ये दोनों साइक्लिक रिंग आपस में एक सिंगल कार्बन से कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है स्पाइरो कंपाउंड। बच्चों ध्यान रखिए, बाईसाइक्लो और स्पाइरो की IUPAC नेमिंग आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, बाईसाइक्लो और स्पाइरो की IUPAC नेमिंग नहीं करनी है, उसकी जगह आप बायोलॉजी का कोई रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, बायोलॉजी का कोई मॉर्फोलॉजी पढ़ लेना, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मगर जहां से क्वेश्चन ही नहीं आता, जो आउट ऑफ सिलेबस है, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें? आप कोई एक्सपेरिमेंट करने की वस्तु थोड़ी है कि मुझे आता है इसलिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर वो पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में वो आएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों नेमिंग आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। बाईसाइक्लो स्पाइरो क्या होता है मैंने आपको बता दी। जब 2 रिंग 2 करीना से कनेक्ट होती है तो उसे हम स्पाइरो बोलते, एक करीना से कनेक्ट होती है स्पाइरो बोलते हैं,
और दो रिंग अगर दो करीना से कनेक्ट होती है तो उसे हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। तो बच्चों ये कुछ बाईसाइक्लो से रिलेटेड बातें थी। तो मैंने आपको होमोलोगस से रिलेटेड बातें बता दी। होमोलोगस क्या होता है वो बता दिया। एक आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन बच्चों कहानी क्या है, जब CH पर दो CH3 है तो उसे बोलते हैं आइसो। और अगर ईसा मसीह जैसा फोटो बन जाए तो इसे बोला जाता है नियो। ईसा मसीह जैसा फोटो बन जाता है तो उसे बोला जाता है नियो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर ये आइसो है और ये नियो है, और अगर इन दोनों को भी मिला दिया जाए, इन दोनों को भी अगर मिला दिया जाए, तो यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों को भी अगर मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो ये फोटो बनता है इसका नाम आइसोऑक्टेन होता है। याद रखना है बच्चों। याद रखना है, आइसो और नियो जब आपस में मिल गए, आइसो और नियो जब आपस में मिल गए तो ये जो फोटो बना इसका नाम होता है आइसोऑक्टेन। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आइसोऑक्टेन क्या होता है, ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे वो सारी यहां पर चलिए, अब मैंने आपको जो भी हमारे काम की आने वाली बातें थी वो बता दी है। जनरल फॉर्मूला बच्चा विशाल, आपका एक डाउट है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा, पहला लेक्चर इतना बेसिक होगा, इतना बेसिक होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात भी हम वहीं पर कर लेंगे और सारी बातें वहां पर ही हम डिस्कस कर लेंगे। आप अपने मॉड्यूल के डाउट पूछ सकते हैं। बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड क्या होता है ये बता देता हूं। एक डाउट यहां पर निकल के आ रहा है, आज बिल्कुल डाउट डिस्कशन हो रहा है। जिसमें भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाएगा तो इसे आप बेंजेनॉइड बोलेंगे। इस तरह से इसमें भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो इसे भी आप बेंजेनॉइड बोलेंगे। तो जिसमें भी बेंजेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड। मगर यहां पर ऐसा फोटो आ जाए इसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो इसे नॉन बेंजेनॉइड बोला जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको मिल गया तो उसे बेंजेनॉइड बोला जाएगा, विदाउट बेंजीन मिल गया नॉन बेंजेनॉइड बोला जाएगा। बच्चों यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी अनसैचुरेटेड बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ध्यान रखिए, आप में से बहुत सारे पापी ऐसे होंगे जो सिर्फ डबल ट्रिपल की अगर हम बात करें वो बात कर रहे होंगे। तो भाई साहब यहां पर हम बात करें इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, एक और नाम होता है बच्चों ओलिफिनिक ऑयल फॉर्मिक कंपाउंड होता है, और इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये ओलिफिनिक है, ये एसिटाइलिनिक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात की हम बात कर रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, साथ में ओलिफिनिक भी है। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसे एसिटाइलिनिक भी बोलेंगे। अगर भाई आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लगाकर आपको दे दिया जाए CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और C डबल बॉन्ड OH आपसे पूछ लिया जाए, अब भाई यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो बताइए बच्चों ये वाला डबल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। ये वाला डबल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये डबल बॉन्ड भी है। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। बट अगर बच्चों आपसे पूछा जाए
अगर आपसे पूछा जाए इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो सारे डबल बॉन्ड ओलिफिनिक नहीं होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बोला जाता है, तो ओलिफिनिक एक होगा, इसको ओलिफिनिक नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक बोला जाता है, तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना है, एक है। तो ओलिफिनिक बॉन्ड भी एक है और एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी एक है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये जो CN है ये ट्रिपल बॉन्ड है, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए इस कंपाउंड में कितने ट्रिपल बॉन्ड है, तो सभी पापी फटाफट से यहां पर बताएंगे एक ट्रिपल। कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब बताइए डबल बॉन्ड कितने हैं, तो ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भाई यहां पर 2 है। बट एसिटाइलिनिक कितने हैं, तो एसिटाइलिनिक कितने हैं, ओलिफिनिक कितने हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। छोटे छोटे डाउट्स हैं, 9th क्लास 10th क्लास के डाउट हैं, फिर भी क्लियर कर देते हैं। बच्चों ये साइक्लिक रिंग है। अगर इस साइक्लिक रिंग के अलावा, रिंग के अंदर करीना के अलावा कोई डिफरेंट एटम आ जाता है, उसे हेटेरो एटम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर रिंग के अंदर अगर करीना के अलावा कोई डिफरेंट एटम आ जाए, तो उसे हेटेरो एटम के नाम से जाना जाएगा। इसे ही हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। मगर ये वाला रिंग कौन सा है, होमोसाइक्लिक है। ये वाला रिंग कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक है। यहां पर बच्चों ये वाला रिंग भी कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक है। तो यहां पर ये दोनों रिंग हेटेरोसाइक्लिक है। बताइए इसमें कितने हेटेरो एटम है, एक। इसमें कितने हेटेरो एटम है, एक। इसमें कितने हेटेरो एटम है, एक। यहां पर तीनों जगह एक एक हेटेरो एटम है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूं, उस एक्सरसाइज में से, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब अगर कोई भी डाउट होंगे तो हम यहां डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले नीट फ्लैशबैक पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर नीट फ्लैशबैक। अच्छा, गेम का रूल है, जो एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहा हूं उसी में से आपको डाउट पूछना है, तो उसमें से फटाफट से अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। नीट फ्लैशबैक पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के बीच में कोई डाउट है? नीट फ्लैशबैक। ओके, नीट फ्लैशबैक में एक्सरसाइज में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है ऑल एटम आर कोप्लेनर। ऑल एटम आर कोप्लेनर मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में हो, और सारे एटम अगर एक ही प्लेन में हो तो भाई साहब सारे एटम जब एक ही प्लेन में होंगे तो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें सभी करीनास का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारे एटम एक ही प्लेन में आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नीट फ्लैशबैक में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर 2 रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, क्या यहां पर चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? यस। ये डॉन है या नहीं है? यस। कार्बन इंक्लूड कर लेंगे, करीना करीना करीना, ये सिलेक्शन कर लिया। 1 2 3 4 5 6, इसको एज अ ब्रांच बच्चों इथाइल, और इसको ऑक्सो या कीटो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप ऑक्सो कीटो कुछ भी लिखकर आप नाम लिख देंगे, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 3 कीटो 1 2 3। एक मिनट,
यहां पर ये दो करीना है बच्चों, तो ये मिथाइल है, तो कीटो और मिथाइल में से के पहले आता है, तो यहां पर आप लिख देंगे 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। 4 पे इन है और 1 पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए नीट फ्लैशबैक में 21 नंबर तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, सिलेक्शन एक एंड से। क्वेश्चन नंबर 19 नीट फ्लैशबैक का एक एंड से दूसरे एंड पर आपने सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन के बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 थर्ड पर डॉन, 1 2 3 4 4 पर डॉन। उधर से नंबरिंग करो जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं, तो इधर से डॉन पहले आ रहे हैं तो डॉन पर नंबरिंग आप कर देंगे। अब साहब यहां पर 1 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो है, अल्फाबेट ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे, तो यहां पर आप नाम लिख देंगे 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। थर्ड नंबर पे डॉन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आज ही बताया कि अलग अलग पोजीशन पे जब ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच को लोएस्ट नंबर देना होता है, उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 नीट फ्लैशबैक क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि जो CO2 है इसमें करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp है। ये कह रहा है कि जो CO2 है उसमें करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp है। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp हो। तो बच्चों आंसर सेकंड है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम बात करें इथाइन, इथाइन में करीना ने 2 पाई बॉन्ड बनाया, 2 पाई बॉन्ड बनने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें बच्चों, क्वेश्चन है 2,3,2,6 डाई मिथाइल डैक 4 इन। मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है, 17 हो जाना चाहिए। शाइन हो जाएगा या बताना है? चलो बताते हैं। 20 तो बता दिया। देखो डैक मतलब बच्चों 10 करीना, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करीना है। अब इस 10 करीना पर आपको बच्चों 2 और 6 पर तो मिथाइल लगाना है। 2 पर भी मिथाइल लगाया, 6 पर भी मिथाइल लगाया। डैक मतलब 10 करीना, 4 पे डबल बॉन्ड लगाया, ये मिला दिया। अब जो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा वही आंसर है। सर मैच कैसे करें इसको? 17 वाले को कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। कैसे मैच करेगा? यहां पर दूसरे पर मिथाइल ढूंढ ले, दूसरे पर मिथाइल पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। फिर ढूंढ चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड जहां आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आया है। क्वेश्चन नंबर 11 नीट फ्लैशबैक में क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों यहां पर अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन के पॉइंट के बारे में बात करें, तो इतनी सी कहानी यहां पर बनती है कि भिकमंगे कितने यहां पर आपको ये गिनने हैं। सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म आ गया? इनॉल। अब इनॉल में अगर आपको सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, पहले भिकमंगे गिन लो, 3 4 5 और 5 10, 10 हाइड्रोजन के बच्चों 10 सिग्मा तो हो चुके हैं। अब दूसरे गिन लीजिए, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड बच्चों 18 हो जाएंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं आपको, 1 2 पाई बॉन्ड है।
चलिए नीट फ्लैशबैक में वापस नीट रैंकर स्टफ क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के बीच में कोई डाउट? नीट रैंकर स्टफ क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के बीच में डाउट? नीट रैंकर स्टफ क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के बीच में डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 नीट रैंकर स्टफ का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 6 तो डाई मिथाइल 2 मिथाइल डैक 4 इन इसका नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 15 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, एक मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन कंपाउंड, तो वो जो कंपाउंड है वो ये है बच्चों, ये वाला फोटो बनाओ, ये फोटो बना लो। ये फोटो बना लें आप लोग। 3 मिथाइल हैच 2 इन ऑन ट्वेल्व बता दिया भाई, 15 बता दिया, 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर 2 करीना इथाइल है, यहां पर 1 करीना मिथाइल है। सिलेक्शन आप लोगों का गलत हुआ होगा, तो सिलेक्शन आप लोग सही कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 16 है नीट फ्लैशबैक का 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 16 बता दिया है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है टेट्रा टर ब्यूटाइल मीथेन, मैथ मतलब 1 करीना और मैथ मतलब 1 करीना है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल इसको बोला जाता है। ये 1 कार्बन है, इस पूरे को टर्शरी ब्यूटाइल बोला। इसको 4 बार लिखना है क्योंकि टेट्रा टर ब्यूटाइल लिखा हुआ है, तो 4 बार लिख दिया। ठीक है, अब आप सिलेक्शन कर लेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर लो। तो 2,2 डाई मिथाइल मतलब 2,2 4,4 डाई तो मिथाइल है और 3,3 पर डाई टर्शरी ब्यूटाइल है और पेंटेन आ जाएगा। अल्फाबेट ऑर्डर में आप लिख देंगे। नीट रैंकर स्टफ में फ्लैशबैक डिस्कस हो गया भाई, ठीक है। नीट रैंकर स्टफ में क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर जो स्टूडेंट इसका फोटो नहीं बना पाया उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। तो फोटो कुछ इस तरह से था, CS3 CS2 फंक्शनल ग्रुप ही पहचानने में नहीं आया, जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 नीट रैंकर स्टफ का। भाई साहब एक तरफ से देखने पर एल्डिहाइड दिख रहा है, एक तरफ से अमाइड दिख रहा है, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? सर अमाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उस पूरे को अमाइड मान लो। पीसीसी में 1 करीना है और इसको मिथाइल लिख देंगे तो इसका नाम आ जाएगा एन इथाइल, मिथाइल नहीं इथाइल लिख देंगे, एन मिथाइल। पीसीसी में 1 करीना मीथेन 1 अमाइड, तो इस तरह से नाम लिख देंगे। नीट रैंकर स्टफ का क्वेश्चन नंबर 18 का कोई ऑप्शन डाउट हो तो बता दो या फिर आंसर बता दूं।
देखो, रॉन्ग आईयूपीएससी नेम आपसे पूछा है बच्चों 18 में, जो गलत है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्या गलती है डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन कर दीजिए, और नंबरिंग इधर से करना था, डॉन की तरफ से नंबरिंग करना था। इसका नाम होना था 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, जबकि लिख दिया आपने 1 ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वेंटी 24 नंबर का क्वेश्चन भी बताता हूं। देखो बच्चों, थैलिक एसिड का फोटो ये होता है। बेंजीन पर जब दो एसिड ग्रुप जुड़े रहे 1-2 पोजीशन पर, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ओम्स गैप से मैंने आपको बताया। सक्सिनिक एसिड भी मैंने ओम्स गैप से बताया। और एडिपिक एसिड भी मैंने ओम्स गैप से आपको बताया। तो पीसीसी में 2 करीना इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, पीसीसी में 4 करीना ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, पीसीसी में 6 करीना हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अबे 28 तो है ही नहीं, क्या नशा वसा करके बैठा है। चलो अब आ जाते हैं नीट रैंकर में क्वेश्चन नंबर 15 बता दिया भाई। चलो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में, टॉपिक वाइज जो हमारी एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 से 12 के बीच में कोई डाउट है? ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो 14 डाउट है, एक 18 डाउट है, एक 22 डाउट है, और एक 49 डाउट है। 7 डाउट है। चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑलिफिनिक बॉन्ड बच्चों अभी बता दिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑलिफिनिक, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी बताया, ठीक है, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 14 जर्नल फॉर्मूला का क्वेश्चन, कल आइसोमर्स वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन बच्चों कल जब नेक्स्ट क्लास में आइसोमर्स पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों हमने कॉमन नेम पढ़ा है, कॉमन नेम में 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एसिड, और ईस्टर का कॉमन नेम 8, तो इसका नाम होगा एसीटेट। और यहां पर ऑक्सीजन से विनाइल जुड़ा है, तो इस भाई का नाम हो जाएगा कॉमन नेमिंग में विनाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर का क्वेश्चन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का यूपीएससी नाम। ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है बच्चों, इसमें पीसीसी में करीना 3 है, और इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पढ़ा है उसका हम डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। 23 का क्वेश्चन ये आ जाएगा, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है।
49 नंबर के क्वेश्चन में देखो, अभी इतना सा याद रख लो, जो एरोमेटिक नहीं है उसको आप एलिफेटिक, और ये साइक्लिक है विदाउट एरोमेटिक वाले, इसे एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो जो एरोमेटिक नहीं है उसे एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक आप बोल सकते हैं। जैसे ये एरोमेटिक नहीं है तो इसे हिट्रो एलिसाइक्लिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट एटम आ रहा है। और वैसे जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो एरोमेटिक क्लियर होने के बाद ही ये समझ में आएगा। चलो भाई, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन आया है सर, इथेनोइक और मीथेनोइक एनहाइड्रेट का फोटो बना दो। तो ये ले भाई, एक तरफ 2 करीना, एक तरफ 1 करीना, इसे बोलेंगे इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इस भाई का नाम है इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। एट, देखो क्वेश्चन नंबर 48, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में करे थे। करेक्ट आईयूपीएससी नेम जब भी आ जाए, करेक्ट आईयूपीएससी नेम वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, आपको सबसे पहले जैसा दिया है वैसा फोटो बनाएंगे और उसके बाद दोबारा नाम लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। पैंट मतलब 5 करीना, इसने बोला 3rd पर इथाइल लगा दो, लगा दिया, और इसने बोला 2 पर मिथाइल लगा दो, लगा दिया। चलिए साहब, सबसे पहले इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो सिलेक्शन 1 2 3, अब सामने भी 2 करीना, नीचे भी 2 करीना, उधर नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है तो इधर सिलेक्शन चला जाएगा। नंबरिंग उधर से कर लेंगे जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही है। तो इसका नाम आ जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो करेक्ट आईयूपीएससी नेम यही है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 डाउट आया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, इनकरेक्ट आईयूपीएससी नेम। अगेन आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे इसने बोला पैंट 3 आइन, तो जैसा बोला पहले तो वैसा फोटो बना लो, 1 2 3। अब दोबारा आप सिलेक्शन करके नंबरिंग करके नाम लिखेंगे, तो दोबारा सिलेक्शन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से होगी, और इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम हो जाएगा पैंट 2 आइन। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है भाई, सिलेक्शन करो करीना करीना करीना, सामने 2 करीना, इधर भी 2 करीना। अब नंबरिंग कर लेंगे क्योंकि इधर साइड ब्रांच आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इथाइल 2 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, इसका यूपीएससी नाम होगा। चलिए, मॉड्यूल डिस्कशन हमने यहां पर खत्म करा है। अब बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट है। लास्ट मेरा तरफ से आप लोगों का यही सजेशन है, नीट फ्लैशबैक नंदनी का क्वेश्चन नंबर 18। यार ये डिस्कस कर लिया भाई, 18 तो लिखते हैं।
ओके, नीट फ्लैशबैक में क्वेश्चन नंबर 18 है। पेज नंबर 28 पर बच्चों, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड पाई बॉन्ड, पी बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड। बच्चों सारी करीनाओं ने एक एक पाई बॉन्ड बना ले हैं, तो ये sp2 यहां पर 6 करीनाएं sp2 है और एक करीना ये भी sp2 है, तो 6 और 1 7 कार्बन टोटल sp2 यहां पर आ जाएंगे, तो 7 करीना sp2 है। और दूसरा क्वेश्चन पाई बॉन्ड पूछा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की कहानी को हमें यहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा। आप अच्छे से अपने टेस्ट वगैरह को दीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और मंडे को आप लोगों का टेस्ट के बाद का छुट्टी रहेगा। वापस से हमारा क्लास ट्यूसडे को स्टार्ट होगा और नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलने वाले हैं। बिल्कुल दम लगाकर पढ़ाई कीजिए बच्चों, और कल जान लगाइए। फिर इस पेपर का एक वीडियो सॉल्यूशन मैं अलग से डाल दूंगा, जिसको आप लोग देखते रहिएगा। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।